ओम या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा जो विषय है वो है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा चल रहा है और आने वाले समय में कैसा ग्रहों का योग नवंबर के मध्य भाग में आपके लिए बनने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपके सबसे समझेंगे महत्वपूर्ण ग्रहों का योग परिवर्तन आपके राशि के अनुसार से बना हुआ है। ये समय आपके लिए ऐसा है कि जो 30 वर्षों में नहीं था। रही सही जो ग्रहों की कसरत थी, अशुभ प्रभाव चल रहा था, वो बहुत कुछ चेंज हो गया। राहु का विशेष तौर पर परिवर्तन हो गया और राहु ने बृहस्पति का को रिलीज कर दिया है और वो अब आपके धन भाव में आ गए हैं। शनि महाराज वक्री चल रहे थे, वो मार्गी हो गए। तो ओवरऑल मिलाकर ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है और मैं कहूँगा आगे बढ़ने के लिए सुंदर अवसर आपके समक्ष ग्रहों का योग बन के आया है। और सुंदर अवसर में यदि हम अनुकूल काम कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में और आगे सुंदर सोने पे सुहागा योग बन जाता है। कुंभ राशि वालों, यदि हम समझें इस ग्रहों के योग को, दिवाली का महापर्व आ रहा है और नवंबर के मध्य भाग में एक से एक दिव्य उत्सव है। ये उत्सव नहीं, मुहूर्त हैं। एक छोटा जो मुहूर्त इस प्रकार से समझ लीजिए कि एक छोटा सा किया हुआ कर्म कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो आप समझें कि नवंबर के मध्य में दिवाली रहेगी, छोटी दिवाली रहेगी और साथ साथ उस दिन दिवाली के मध्य भाग में खास तौर पर सोमवती अमावस्या का योग भी पड़ रहा है और तो और साथ में गोपाष्टमी पड़ रही है, छठ महापर्व पड़ रहा है, भैया दूज, गोवर्धन और कई ग्रहों का परिवर्तन। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो मंगल महाराज परिवर्तित होकर आपके राज्य भाव में आ रहे हैं। मंगल के राज्य के स्वामी हैं मंगल, वहीं आने वाले हैं और वही विशेष योग बनाएंगे। साथ साथ सूर्य भी नीच की चल रहे थे तुला राशि में, वो भी परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। तो ओवरऑल समझने कि ये बहुत महत्वपूर्ण समय है और ऐसे में कई प्रकार से आप समय को और सदुपयोग करते हुए कार्य कर ले तो लाभ मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और जिस प्रकार से राहु ने परिवर्तन किया है उसके निमित्त भी धन भाव में चले गए, राहु ट्रेडिंग वाले भाव में चले गए हैं। ऐसे में राहु का उपचार भी कुछ जरूरी है। वो भी एक तिथि ऐसे आने वाली है जब आप कर लें उसका उपचार तो बहुत सुंदर तरीके से 18 महीने में राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। सिलसिलेवार तरीके से बात कर लेते हैं कैसा रहेगा समय आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं 11 नवंबर की। 11 नवंबर का ग्रहों का योग जो विशेष तौर पे दिखा रहा है कि उस दिन त्रयोदशी तिथि है, सावन इसके कार्तिक के कृष्ण पक्ष की और शनिवार का अवसर है। और ग्रहों का योग यदि हम बात करें, सुबह थोड़ी हल्की रहेगी लेकिन दोपहर के बाद से परिवर्तन का योग बहुत पॉजिटिव आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। सुबह जो हल्का है चंद्रमा की दृष्टिकोण से दिखाई देता है, चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। दोपहर के बाद 1 बजे के आसपास परिवर्तन का योग बनाएंगे और ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा और अच्छा मोटिवेट देगा। धर्म में आपकी आस्था जगाएगा और धर्म में इच्छा रहेगी। उस दिन भी बहुत अच्छा है। सुबह सुबह चंद्रमा को ठीक करने के लिए एक उपाय बता देते हैं आपको। सूर्योदय से पहले स्नान करें और पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करें। तिल के तेल का मर्दन, रूप 14 से उस दिन तिल का तेल मर्दन करना कल्याणकारी होता है, भाग्य को उदय करने वाला होता है। छोटा सा उपाय है, देखिए कितना सुंदर उपाय है और छोटा सा उपाय कर आप सुंदर तरीके से लाभ भी ले सकते हैं। कहा जाता है कि तेल मर्दन करने के बाद अपने घर के बाहर जाकर 2 दिए यम के पुत्रों के निमित्त जला देने चाहिए, घर के मुख्य द्वार के पास जाकर। ये उपाय कर आप अपने घर के तमाम किस्म के नेगेटिव प्रभावों को दूर कर सकते हैं। एक उपाय और भी शास्त्र में वर्णित है, स्कंद पुराण के अंदर कहा जाता है कि स्नान करने के बाद अपने सिर पे से अपामार्ग लेकर, अपामार्ग चिड़चिटी का पेड़ होता है, उसको अपने सिर से वार कर 7 बार से वार कर उसको घर से बाहर फेंक देना चाहिए। कहा जाता है कि उसमें अपामार्ग के अंदर इतने गुण होते हैं कि घर आपकी सिर जितने भी अलाएँ बलाएँ, नेगेटिव एनर्जी, नज़र इत्यादि सब दोष को खर लेता है और अपने समस्त कष्टों को दूर करने के योग बना देता है। ये सुंदर उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा। इसको उपाय कर जिस दिन ये 11 तारीख को सुबह योग बन रहा है, इसका अवश्य लाभ लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। ऐसे में शनि बहुत अनुकूल चल रहा है। मंगल थोड़े कमज़ोर होने जा रहे हैं इन दिनों आपके। मंगल महाराज क्योंकि कमज़ोर आएंगे तो अपनी राशि में, लेकिन शनि मंगल का टकराव हो जाएगा और मंगल इन दिनों विशेष तौर पर अस्त चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं कोई कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में कोशिश करें, शनिवार के दिन, छोटी दिवाली के दिन हनुमान जी की जयंती है, उस दिन हनुमान जी का स्तवन करें, पूजन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनको चोला चढ़ाएं, चूरमे का भोग लगाएं
आपके शनि को अनुकूल, मंगल को अनुकूल करने के सुंदर योग बन सकते हैं। अवश्य इस सदुपाय का करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से जो योग बन रहा है वो अवश्य हमने आपको बताया। वहीं 12 तारीख की बात करें तो 12 नवंबर को दीपावली का महापर्व है। आप सबके लिए दिवाली बहुत बहुत शुभ हो, कल्याणकारी योग बने। दिवाली, कई बार लोगों ने भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि दिवाली विशेष तौर पे 12 को है या 13 को। देखिए 12 को उदय तिथि चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या का आगमन हो जाएगा दोपहर तक और स्वाति नक्षत्र के साथ में रहेगा। तो निशीथ काल में और रात्रि के समय, शाम के समय के बाद से विशेष तौर पर अमावस्या मिल रही है। तो इसलिए स्वाति नक्षत्र में दीपावली का महापूजा करने का सुंदर पर्व बन रहा है। तो उसको इस रविवार के दिन सुंदर तरीके से उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तरीके से सुंदर वातावरण रहेगा, इसका लाभ अवश्य ले। और पूजन का समय जो रहेगा वो रहेगा विशेष तौर पर शाम को करीब 5:30 बजे से लेकर रात्रि में 11:15 बजे तक। तो इस समय का उपयोग करें, कल्याण के योग बनेंगे, लाभ के योग बनेंगे। 13 नवंबर की बात करें तो ग्रह गणना उस दिन विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बड़ी अच्छी बनी हुई है और विशेष तौर पर ग्रहों का योग देखें तो आपके अनुकूल है। धर्म में आपकी रुचि रहेगी, आगे बढ़ने का सुंदर अवसर आपके लिए विद्यमान होगा। बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति रहेगी दिवाली हो चुकी, ये दिन तो खाली है। खाली नहीं है, पुण्य को देने वाला है। सोमवती अमावस्या का योग पड़ रहा है और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस दिनों राहु को ठीक करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय किया जा सकता है। इस दिन आपकी राशि के अनुसार से राहु आपके धन भाव में आके बैठ गए हैं, परिवार में आके बैठ गए हैं, द्वितीय भाव में चले गए हैं और ये राहु विशेष तौर पर 18 महीने तक यहीं रहने वाले हैं परिवर्तित होकर। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन यदि एक उपाय कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। दिव्यांगों को भोजन का वितरण करें, गरीबों में भोजन का वितरण करें, गरीबों में भोजन का वितरण करें। साथ साथ अपने 4 पूजा वाले नारियल लेकर चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। राहु के मंत्र का जप करें, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राह। छोटे से उपाय और देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से इस सुंदर मुहूर्त पर आप लाभ लीजिए, कल्याण का योग बनाएं। सोने का अवसर नहीं, लाभ का अवसर कमाने का प्रयास कीजिए इसमें। तो इस दिन ये विशेष उपाय करें, ग्रह योग आपके अनुकूल है, लाभ के अवसर बनेंगे। धर्म में रुचि है आपकी, इसको भी कर लीजिए, लाभ होगा। 18 महीने राहु दुख नहीं देंगे, सुख देने के योग बना देंगे। तो इसको अवश्य ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं 14 नवंबर की बात करें तो उस दिन प्रतिपदा तिथि है, नववर्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि थोड़ा मन थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। सूर्य नीच के, चंद्रमा भी नीच के बन रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें, भाग्य में चल रहा है और एक मान सम्मान में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मूड जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता दिखाई दे रहा है। अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। देखिए नया साल आरंभ हो रहा है, इस दिन जैसा रहेगा ना मूड, पूरा वर्ष उसका अनुसार वैसे ही बनता रहेगा। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए। सुबह सुबह कृष्ण का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का पूजन, गोवर्धन पूजा उस दिन सुंदर तरीके से की जाती है। अन्नकूट का व्रत किया जाता है और साथ साथ उस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है। तो हमने इस सदुपयोग करते हुए एक कार्यक्रम रखा आश्रम पर कि उस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है, गोवर्धन पूजा रखी गई है और मंगलवार है और मंगल आगे कमज़ोर होने के योग बनाने वाले हैं, वो हमने आपको पहले ही बताया था। तो उसके लिए सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, नव वर्ष के दिन सुंदरकांड का पाठ। इस दिन जो पुण्य कर लेंगे पूरे दिन काउंट होने वाला है, तो इसलिए इसका उपयोग करें। भंडारा भी रखा है, तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। कोई फीस नहीं रखी जाती आश्रम में, जितने भी कार्यक्रम होते हैं आप इसमें भी सम्मिलित हों। फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कराएं, सुंदर तरीके से आपको लाभ मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो इस सुंदर तरीके से इस पर्व को जाने मत दीजिएगा। बहुत सुंदर भाग्य को उदय करने वाला उपयोग कर रहा है। थोड़ा ग्रह कमज़ोर है, उसको ठीक करने का रास्ता हमने आपको बता दिया। तो कुंभ राशि वालों इसको समझते हुए कार्य करें। 15 तारीख को भी भैया दूज है और ग्रह योग थोड़े से आपके हल्के हैं, मन को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, लेकिन बैठा सही सब जगह पर है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने चाल में मस्त रहिए, काम करने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और भाई बहन का पर्व है, तिलक करें भाई बहनें भाइयों को, और भाई विशेष तौर पर बहनों के घर जाकर भोजन करें, उनका आशीर्वाद लें, प्रेम बढ़ाएं, कल्याण के योग बनेंगे। ये सुंदर है, समस्त कष्टों को हरने वाला उपाय प्रयोग है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर चलते पानी में एक आग के पत्ते पर एक दिया रखकर शाम को उसको प्रवाहित कर दिया जाता है और ये दिव्य उपाय यम के निमित्त किया जाता है। अपने घर की परिवार की समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आग का पत्ता लेकर उस पर एक आटे का दिया बनाकर और उसमें तेल डालकर एक बत्ती रख दी जाती है। ओम यमाय नमः कहते हुए उस पानी को हिलाया जाता है और उसको आगे प्रवाहित कर दिया जाता है। ये उपाय शाम के समय सूर्यास्त के बाद किया जाता है और यम द्वितीया के दिन। तो ये उपाय समस्त प्रकार से कष्टों को हरने वाला रहेगा, कल्याण करने वाला रहेगा। अवश्य हमें करना चाहिए। 16 तारीख की ग्रह गणना हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल परिवर्तन का योग बना रहे हैं, सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये दोनों ग्रह आपकी राशि के अनुसार से दशम भाव में आएंगे, सम्मान के भाव में आएंगे। मंगल तो वहाँ विशेष तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सूर्य के कारण से वो अस्त चल रहा है।
उसको शक्ति देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये थोड़े से आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। शनि मंगल का टकराव भी शुरू हो जाएगा इस दिन से, और ये करीब करीब 1.5 महीने तक रहेगा, दिसंबर के अंतिम भाग तक। तो ऐसे में मंगल का उपाय नित्य प्रति करना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी का पाठ नित्य प्रति करते रहें, नहीं तो ये मंगल थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेटोरेट कर सकता है। डेटोरेट ऐसे कर सकता है कि विशेष तौर पे आपके राशि के अनुसार से हम बात करें तो पराक्रम का स्वामी है, और वो थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा तो थोड़ा सा कष्ट देने के योग बनाएगा। तो ऐसे में मंगल का हनुमान चालीसा का पाठ सबसे श्रेष्ठ है, इसको नित्य प्रति करें, कल्याण के योग बनेंगे। 17 नवंबर को ग्रह गणना समझ लीजिए, सूर्य संक्रांति की तरफ चले गए थे पिछले दिन, लेकिन संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि रात को 1:30 पर ये परिवर्तन हुआ। तो मंगल सूर्य संक्रांति का योग अगले दिन बन रहा है, और सूर्य एक अच्छा योग बना रहे हैं, आपके सम्मान वाले भाव में गए हैं, दशम भाव में सूर्य गए हैं और नीच के होकर हटे हैं, तुला राशि से हटकर वृश्चिक राशि में गए हैं। तो ऐसे में सूर्य के प्रभाव को लाभ लेने के लिए आपको इस दिन काले उड़द का दान करना चाहिए, खिचड़ी का दान करना चाहिए, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए। ये उपाय शास्त्र में श्रेष्ठ हैं। इन सबको करके सूर्य के पॉजिटिव प्रभावों को आप बढ़ा सकते हैं। 18 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि शनिवार का अवसर और पंचमी तिथि, ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो आपकी राशि में अनुसार से थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें, नहीं तो इस समय थोड़ा भारी पड़ सकता है। तो उपाय के तौर पर विशेष तौर पर काली उड़द का दान करना, और ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा। साथ साथ पीपल के पेड़ के पास जाकर एक तिल का दिया प्रज्वलित करना, ये सब उपाय करें, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। 19 नवंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन षष्ठी तिथि है और सप्तमी तिथि का क्षय हो रहा है, छठ महापर्व है। ग्रह थोड़े हल्के हैं आपके, अननेसेसरी के जुर्माने करा सकते हैं, अननेसेसरी के खर्चों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। सुबह सुबह सूर्य का दर्शन करें और विशेष तौर पर व्रत रखें, नमक का दान करें। ये सब उपाय कर कर आप नए कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तमी क्षय है। 20 नवंबर को ग्रह गणना हम दिखा रही है नवंबर आपके विशेष तौर पर हम कुंभ राशि की यदि बात करें तो सोमवार का अवसर अष्टमी तिथि, गोपाष्टमी है इस दिन, और ग्रहों का संकेत दे रहा है पॉजिटिव चेंजेस का। सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है, 10 बजे के बाद चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और ये आपके अंदर मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए सुंदर योग बना सकते हैं। सुबह सुबह गौशाला में जाकर गाय का पूजन करें, गाय को गुड़ खिलाएं, गाय की आरती करें, हरा चारा दें, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।